हम अपनी लाइफ में मेहनत तो करते हैं और ख्वाब भी देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश सिर्फ कोशिश तक ही रह जाती है। हमें वो परिणाम नहीं मिलते जो हमें मिलना चाहिए, या फिर वो हमारे सपने वो पूरे नहीं होते। हमारे सपने अधूरे ही रह जाते हैं और हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम अपने जीवन में सफल कैसे हों, आगे कैसे बढ़े और अपने सपने को पूरा कैसे करें। हमें आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, तो हमें अपने आप में बहुत कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वैसे ही करते आ रहे हैं, उसी पैटर्न में लाइफ को जीते आ रहे हैं, इसीलिए हमें कुछ नया हासिल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी जो लाइफ का जो पैटर्न है वो बदलना होगा, अपनी जो डेली हैबिट है उसको बदलना होगा। तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है वो कुछ दिन में बदल जाएगी और आपका मनचाहा परिणाम आपको मिलने लगेगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम हर वो चीज़ पा सके जो हम सोचते हैं, जिसकी हम सपना देखते हैं। हमारा ड्रीम लाइफ, हमारी ड्रीम कार हो सकती है, हमारी ड्रीम जॉब हो सकती है, चाहे हमारी ड्रीम सैलरी भी हो सकती है। किसी जॉब को लेकर हो सकता है, किसी जॉब में हम प्रमोशन चाहते हो, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। हेल्थ और वेल्थ से भी रिलेटेड हमारी बहुत सारी विशेष होती है। तो हम उस चीज़ को पूरा कैसे करें और हम लाइफ में आगे कैसे बढ़े। तो हमें अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले हमारी जो दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग से, हमें मॉर्निंग पे फोकस करना चाहिए और हमें वहीं से अपनी आदतों को बदलने की ज़रूरत है। जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले अपने आप को हल्का फील कराने की कोशिश कीजिए, रिलैक्स फील कराने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, शांत रहिए और हाँ, बेवजह ही स्माइल कीजिए। मतलब आप स्माइल करने की, मुस्कुराने की कोशिश कीजिए, आप हैप्पी फील करिए। इससे होगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी या फिर एक एनर्जी आएगी, जिससे आपकी जो एनर्जी है वो पूरे दिन बनी रहेगी। पूरा दिन अगर आप पॉजिटिव फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, तो आपका हर काम बहुत अच्छा और इजी वे में होगा और पूरा दिन आप एनर्जेटिक फील करेंगे। हर काम में आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो खुद ब खुद बहुत अच्छा आने लगेगा। या फिर आप किसी से मिलते हैं तो आप स्माइल करके मिलिए, क्योंकि स्माइल करने से जो हमारा इम्प्रेशन है सामने वाले पे बहुत अच्छा पड़ता है। अगर हम मुस्कुराकर कोई काम करते हैं तो वो काम भी कब ख़त्म हो जाता है हमें पता नहीं चलता। तो इसीलिए आप सबसे पहले जो आपका दिन की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छे से शुरू कीजिए। आप खुद से बोलिए कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज के दिन की शुरुआत मैं तहे दिल से करता हूँ। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान ने मुझे एक और दिन दिया कुछ नया करने के लिए। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको बहुत कुछ करने को नहीं मिलता, लेकिन भगवान ने वो मौका मुझे आज दिया है और इसका मैं पूरे दिल और दिमाग से यूज़ करूँगा, उपयोग करूँगा। भगवान का आप ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, आप थैंक यू बोलिए, धन्यवाद कीजिए। आपका ये ग्रेटिट्यूड फील करना भी आपकी लाइफ में एक चमत्कारिक गुण है। अगर आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो काम है वो बहुत ही आसानी से होने लगेगा। ग्रेटिट्यूड फील करना, चाहे किसी काम को लेकर, भगवान को लेकर, खुद को लेकर, खुद के नेचर को लेकर या फिर खुद के टैलेंट को लेकर, ग्रेटिट्यूड फील करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं खुद में ही तो आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद आपका जो काम है वो बहुत ही आसानी से होने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे कि आपकी तारीफ़ कर रहे होंगे कि यार आप तो पहले ऐसे नहीं थे, आप पहले से काफ़ी बदले बदले से लग रहे हैं। तो ये चीज़ होती है
बशर्त आपको अपनी जो पहले की हैबिट है उसको छोड़कर अपने आप में नई हैबिट डालने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप अपने आप में बदलाव लाएंगे, आपकी लाइफ खुद ब खुद बदलनी शुरू हो जाएगी और वो चीज़ जो आप सपने सोचते हैं, सपने में देखते हैं, वो चीज़ आप पूरा करते हुए भी देखेंगे। आपको वो हर चीज़ मिलेगी, बस आपको ये चीज़ें करनी हैं। आप जब सुबह उठते हैं तो पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं आज के दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे से कर रहा हूँ, आज मैं पूरे दिन पॉजिटिव और खुश रहूँगा, आज मैं लोगों की हेल्प करूँगा, मैं लोगों को सम्मान दूँगा, लोगों को प्यार दूँगा, लोगों को रिस्पेक्ट दूँगा, मैं मनी को अट्रैक्ट करता हूँ, मुझसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, मैं एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हूँ। ये सारे पॉजिटिव अफर्मेशन आप अगर खुद को लेकर बोलते हैं तो आप देखना अपने आप में बहुत ही एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाएंगे और लोग आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, लोग आपकी तारीफ़ करना शुरू हो जाएंगे और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं या जॉब करते हैं तो आप वहाँ पे भी सक्सेस की सीढ़ी को पार करते जाएंगे और लोग आपकी तारीफ़ पर आपके लिए तालियां बजाएंगे। ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ सिर्फ काम करने वाले या फिर जॉब करने वाले या फिर प्रोफेशनल लोगों के लिए है। ये जो हर कोई इसको यूज़ करके आगे बढ़ सकता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो घर में रहने वाले हो, चाहे स्टूडेंट्स हों। ये चीज़ हर किसी के लिए ही बराबर है और ये हर किसी के लिए उतना ही काम करता है अगर इसको अच्छे से यूज़ किया जाए तो। अगर अपनी लाइफ में इन आदतों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम हर वो चीज़ पा सकते हैं। बस हमें ये सोचते हुए आगे बढ़ना है और ये अपनी लाइफ में करते जाना है। आप अच्छी सी कोई बुक ले सकते हैं, आप बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, डेली कम से कम 10 पेजेस पढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे जो आपकी जो माइंड है वो फ्रेश होंगे, क्योंकि बुक पढ़ना हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। चाहे वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे न्यूज़पेपर ही हो, लेकिन बस निगेटिव चीज़ें नहीं पढ़नी है, निगेटिव चीज़ें ना ही सोचनी है ना ही देखनी है। कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव देखें। किसी की आलोचना नहीं करना है या फिर किसी की आलोचना का पार्ट नहीं बनना है। खुद में रहिए। और आजकल एक चीज़ है कि लोग अकेले रहने से डरते हैं। मेरा तो मानना है कि आप जितना अकेले रहते हैं आप उतने ही खुद को जान पाते हैं, आप खुद को उतना ही पहचान पाते हैं। इसीलिए अकेला रहना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अकेले रहते हैं तो आप अपने आप को भीतर से जानते हैं, आप खुद से बातें करते हैं। शांत रहना, अकेले रहना बहुत अच्छी बात है और ये दिन में अपने लिए 1 घंटा कम से कम निकालना चाहिए। खुद को आप एनालिसिस कीजिए, खुद पे एनालिसिस कीजिए, खुद को सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे क्या सपने हैं, मैंने क्या नहीं किए, मुझे किस पे काम करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको खुद से बातें करके करना है और आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, इन सब में भी काम करना है। और ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती है, ये आपको धीरे धीरे ही करनी है। आप धीरे धीरे करके ही इसमें आगे बढ़ेंगे। आप अपने ड्रेसिंग सेंस और कम्युनिकेशन पे भी काम कीजिए। और ड्रेसिंग सेंस तो बहुत ज़रूरी होता है हमें खुद में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, क्योंकि हम जितना अच्छा ड्रेसअप करते हैं उतना ही ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ये तो आपने भी नोटिस किया होगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए और वो कपड़े पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। आप अगर अच्छे कपड़े पहनेंगे तो लोगों के बीच में जाने से हिचकिचाएंगे नहीं, लोगों के बीच में आप कंफर्टेबल रहेंगे, अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, जिससे आपका जो इम्प्रेशन है वो डाउन नहीं होगा। और हमेशा आप अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए खुद में।
हर चीज़ में थोड़े से स्टाइलिश भी होइए। स्टाइलिश होना भी बहुत ज़रूरी है। स्टाइलिश रहना बहुत ज़रूरी है। खुद में स्टाइलिश कीजिए, खुद को बदलिए, खुद में चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम एक ही तरह से जिएंगे तो लाइफ हमारी भी बोरिंग हो जाएगी, और हम भी बोरिंग हो जाएंगे तो लोग हमसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम अगर समाज में रहते हैं तो लोगों के साथ अगर हम चलना चाहते हैं, लोगों के साथ में रहते हैं, काम करते हैं, तो हमें लोगों के साथ उनके जैसा, या फिर उनके साथ हम अगर कन्वर्सेशन करते हैं या फिर रहते हैं तो हमें लोगों के जैसे रहना होगा। मतलब कि जैसा टाइम होता है हमें उसके हिसाब से खुद को बदलना होगा, खुद को ढालना होगा, और बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बदलाव को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जीवन इसी का नाम है कि खुद में बदलाव लाना, परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार खुद में बदलाव। और हमेशा आगे बढ़ने की तो हमेशा चाह रहनी चाहिए, क्योंकि ये चाह ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और जिससे हम आगे बढ़ते हैं और हमारे जीवन में बदलाव आता है, एक नयापन आता है। अगर हमारी लाइफ में नयापन नहीं आएगा तो हम बोरिंग हो जाएंगे, हम और भी पीछे चले जाएंगे, हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा आप खुद को समय दीजिए, खुद के लिए टाइम निकालिए। और हाँ, एक बात है कि आप सेल्फ लव को जानिए, मतलब खुद से प्यार कीजिए। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप खुद ब खुद कर लेंगे। सेल्फ लव आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ऐसे भी हैं जो अपने फैमिली के लिए, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के लिए टाइम तो निकालते हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन खुद के लिए वो टाइम नहीं निकालते हैं। इसीलिए कुछ टाइम खुद के लिए निकालें और सोचें, यही है सेल्फ लव। आपको क्या करना पसंद है, क्या खाना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, वो चीज़ आप खुद के लिए कभी करिए, कुछ टाइम के लिए करिए, जिससे आपको खुशी होगी, जिससे आपकी मन की तृप्ति होगी, और आप अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम उसी एनर्जी से काम करेंगे। हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ और एक्स्ट्रा खुशी के साथ में अगली बार काम करेंगे, और काम करने में आपको इंटरेस्ट आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप डे बाय डे खुद पे काम करिए, और आज से ही शुरू कीजिए। आपको आज ही ये सोचना है कि मैं आज के दिन को ही परफेक्ट बनाऊंगा या बनाऊंगी। आपको बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोचना है, और जो चला गया उसके बारे में नहीं सोचना है कि ये तो मुझसे बिगड़ गया और पता नहीं आगे क्या होगा। ये सब नहीं सोचना है। आपको सिर्फ आज का सोचना है कि आज के दिन को मैं कैसे खूबसूरत बना सकता हूँ, और आज के दिन मैं कैसे खूबसूरत या फिर कैसे हैप्पी रह सकता हूँ, मोटिवेटेड रह सकता हूँ। आपको आज के दिन को ही शानदार बनाने की कोशिश करना है। अगर आज का दिन आपका अच्छा जाएगा तो आपका आने वाला कल भी अच्छा जाएगा, क्योंकि आज आपका दिन अच्छा जाएगा तो आप रात में भी हैप्पी मूड में आप सोएंगे, और जैसे ही आप हैप्पी मूड में सोते हैं तो आप अगली मॉर्निंग भी हैप्पी मूड में ही उठते हैं। और जैसा आप उठेंगे, जिस थिंकिंग के साथ में आपकी सुबह की शुरुआत होगी, आपका दिन वैसा ही जाएगा। इसीलिए आप कम से कम ये चीज़ 7 दिन करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद 15 दिन और उसके बाद 21 दिन। ऐसे ही करते करते अगर आप ये आदतें डालेंगे तो ये अब आपकी आदत में बन जाएगी, आपकी ये डेली रूटीन हो जाएगी। फिर आपको इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी आदत पड़ चुकी होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए सबसे पहले कम से कम खुद को प्रॉमिस कीजिए कि आप ये 7 दिन करेंगे। अगर आप 7 दिन करते हैं तो आप अपने आप ही धीरे धीरे 15 दिन कर लेंगे, और जो इंसान 15 दिन कर लेता है वो 21 दिन भी कर लेता है, और जिसने 21 दिन कर लिया तो वो उसकी आदत बन जाती है, उसका लाइफ का पार्ट बन जाता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए खुद का, और खुद से प्यार कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप आज के दिन को अच्छे से जिए, आज के दिन को अच्छे से एंजॉय करें। और होता है कि इंसान
कभी दुख में होता है, कभी सुख में होता है। तो दुख को हम भगा नहीं सकते, हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उससे हम बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि करना चाहिए और थोड़ा कठिन भी होता है। उस परिस्थिति से निकलना कठिन होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा देर दुख में ना रहे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है या फिर हम डीपर जाए जा रहे हैं टेंशन में, तो वैसे नहीं करना है। आपको थोड़ा सा मोटिवेट होने की कोशिश कीजिए, आपको थोड़ा सा मोटिवेट होने की कोशिश करनी चाहिए, हैप्पी रहने की कोशिश करना चाहिए और उस काम में बिजी हो जाइए जो काम आपको करना पसंद है। आपका एक ही उपाय है, अगर आप कभी ऐसे टेंशन में या फिर कभी आपको थोड़ा सा दुख आता है, तो आप सबसे पहले खुद को कहीं बिजी कर लीजिए उस काम में जो काम आपको पसंद है। फिर धीरे धीरे देखेंगे कि जो आपका दुख है वो 50% ऐसे ही कम हो जाएगा और फिर उसके बाद खुद को खुश करने के लिए आप एक्स्ट्रा कोई चीज़ कर सकते हैं। तो इससे आप दुख से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि दुख से इकट्ठे या फिर अचानक से हम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि दुख से अचानक से खुशी में नहीं जा सकते। खुशी से अचानक से दुख में जाना आसान है, बट दुख में रहकर अचानक से खुशी में आना बहुत मुश्किल होता है। तो उससे उभरने के लिए आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए और वो काम कीजिए जो आपको पसंद है। तो इस तरह से आप अपने हर चीज़ को डेवलप कर करके आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप खुद से वादा कीजिए और आप देखेंगे कि हर रोज़ हम अगर सुबह की शुरुआत ऐसे करते हैं तो हमारी जो लाइफ है खुद ब खुद अच्छे और अच्छी पटरी पर, अच्छी ट्रैक पर आ जाएगी और हमारी जो लाइफ है वो हमें आसान लगने लगेगी। हमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ से करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो खुद से आप ये वादा कीजिए और रोज़ डेली आप इसे सुन सकते हैं। आप YouTube पे कोई भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो या फिर भगवान के भजन, ये सब चीज़ें लगा के आप दिन की शुरुआत करिए। आपका जो दिन है वो अपने आप ही अच्छा जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और हाँ, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियो डेली मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।